सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स करियर पॉइंट। सो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एज यू नो कि जो आपका 2 नवंबर का एग्जाम है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि एई का पेपर, तो एई का तो लगभग पोस्टपोन है। और एक चीज़ को और लेके बच्चे कंफ्यूज है कि उसमें जो डेट है साइन के बाद, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 17/8/2025, और जो लेफ्ट साइड पे आप डेट देख रहे हो दैट इज 17/10/2025। तो ये कई बार ह्यूमन एरर भी हो जाता है, ठीक है, कि साइन करते वक्त ध्यान ना रहना और 8 कर दिया उसको। तो इस बात पे ज़्यादा हमें डिबेट नहीं करनी चाहिए। सो लगभग 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 क्या पूरी तरह से तय ही है कि आपका जो एग्जाम एई का पर्टिकुलर होना है वो अब जनवरी के बाद ही होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। सो आज जो मैं यहाँ पे बात करूंगा दैट इज अक्टूबर और सितंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स एमसीक्यू की फॉर्म में हम करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने एमसीक्यूज के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, कुछ डिटेल में भी हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो होंगे उनके बारे में बताऊंगा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दैट इज वी नो दैट आवर सिलेबस क्या है। जो हमारा 2 नवंबर को स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, हमारा सिलेबस क्या रहेगा उसमें? जनरल साइंस, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी दैट इज रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी दैट इज ऑफ द क्लास 10th एंड प्लस द डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन पे यहाँ पे आपको लगभग 3 से 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 3 नंबर का अकेला डाटा इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिल सकता है, जिसका मैथ बहुत ज्यादा ही वीक है। कम से कम डाटा इंटरप्रिटेशन तो करके जाना है यहाँ पे, ठीक है। रीजनिंग तो हर कोई कर ही लेगा। फिर है हरियाणा जी के। अब यहाँ पे एक सबसे डिबेटेबल पॉइंट ये आता है जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आ रही है कि सर ये जो इकोनॉमी है, हम बात करते हैं अगर इंडियन इकोनॉमी क्या होती है, कहां से पढ़े? इकोनॉमी बहुत वास्ट भी है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बता भी चुका हूं कि जो इंडियन इकोनॉमी होती है ना जनरली, वो करंट से रिलेटेड कैसे आती है। अगर आप देखोगे ना गवर्नमेंट स्कीम्स, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कोई भी अगर गवर्नमेंट स्कीम आपके क्वेश्चन पेपर में आ रही है, दैट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। कुछ बेसिक थ्योरम्स या फिर बेसिक डेफिनेशंस आ जाते हैं इकोनॉमिक में, जैसे डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, प्लस उसके अलावा अगर गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। सो क्विक रिवीजन हम करेंगे फटाफट से। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है। शुरुआत में एमसीक्यू से करूंगा। ये देखिए फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? विच फाइटर एयरक्राफ्ट वाज ऑफिशियली decommissioned by the Indian Air Force on 26 September 2025। ये मतलब होता है रिटायरमेंट दे दिया इस एयरक्राफ्ट को। तो दैट इज बेसिकली MiG-21। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखना MiG-21 इसका आंसर है। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स फेयरवेल दी है आइकॉनिक MiG-21 फाइटर्स को। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसको फेयरवेल दी है, कौन डिकमिशन कर दिया गया है, दैट इज ओनली MiG-21। हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि किस करंट अफेयर को कहां तक पढ़ना है, यह भी बहुत ज्यादा जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे यहां पे आप सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हो कि MiG-21, ठीक है। अच्छा, इंडिया एक और S-400 न्यूज में रही है मिसाइल, ठीक है। सिस्टम इंडिजिनियस एयर डिफेंस जो हमारा सिस्टम था, इंडिया इज ऑल्सो प्लान्स टू अपग्रेड 84 Su-30 MKI जेट्स अंडर द सुपर 30 प्रोग्राम। सुपर 30 प्रोग्राम आपसे पूछ सकते हैं। ऐसा बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो सुपर 30 प्रोग्राम है किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द, हम वहां पे क्या बना रहे हैं, दैट इज मिसाइल सिस्टम वगैरह जो हम कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सितंबर 2025 इंडिया एग्रीड विद विच कंट्री टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट एवर क्रॉस बॉर्डर रेलवे। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस करंट अफेयर को मैं स्टार देना चाहूंगा, ठीक है। सो इंडिया फर्स्ट एवर क्रॉस बॉर्डर रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट करने की शुरुआत कर रही है, दैट इज विद द भूटान। ओके, इंडिया एंड भूटान एज approved their first ever cross border railway link aim to strengthening economic and strategic cooperation। और ये जो रेल है, थोड़ा सा यहां पे भी आप ध्यान रख सकते हो कहां कहां से होके जा रही है, ठीक है। रिप्रेजेंट अ मेजर एडवांटेज इन बाइलेटरल कनेक्टिविटी, ठीक है, दैट इज गुड इनफ। नेक्स्ट, अगले करंट अफेयर को भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं और इसको भी मैं डबल स्टार दूंगा इसको तो मैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड है। बायोस्फीयर रिजर्व आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं इंडिया में? जैसे अभी रिसेंटली मराठा वाला एरिया भी लिया गया है, दैट इज 44 हमारे पास हो चुके हैं, ठीक है। ये इंक्रीज होते रहते हैं, तो आपको इन चीजों के ना एग्जाम से 10-15 दिन पहले एक बार जरूर जाके देखना चाहिए कि कितना इंक्रीज हुआ है। कई बार ऐसा होता है
कि 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आई है और आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है और 3 महीने तक उसको नहीं पढ़ा। अब हुआ क्या कि 2-3 महीने में और बढ़ गई, ठीक है। तो इस चीज पे भी ध्यान रखना है आपने। इंडियाज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इसको ऐड कर लिया गया है, दैट इज फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रिसेंटली 2025 में एक मराठा की टेरिटरी को इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, ये ध्यान रखना। टोटल 44 बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है बेसिकली हिमाचल प्रदेश में है, विद 25 अदर बायोस्फीयर रिजर्व अक्रॉस सेवरल कंट्रीज, जो किसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में, ठीक है, बाय यूनेस्को। द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ डायनेमिक और इंटरेक्टिव साइट्स होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट और डायनेमिक साइट्स होती है, उनको इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। अब इस टॉपिक को मैं रिलेट करूंगा, दैट इज ऑफ द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो स्कीम है बेसिकली किससे रिलेटेड, मुख्यमंत्री, जस्ट अ मिनट, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च इन सितंबर 2025। 75 लाख वुमेन अक्रॉस बिहार रिसीव्ड हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है। अब आप लोग कहोगे कि सर हम तो हरियाणा का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, बट क्या ये बिहार का पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। क्यों पूछेगा अभी इसमें बताऊंगा भी मैं आपको, इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है जिसके कारण वो पूछ सकता है। तो 10,000 का इनिशिएटिव दे रही है सरकार, और कितनों को, ईच टू 75 लाख वुमेन्स अंडर जीविका। अब इसमें होगा क्या, जरा मैं थोड़ा सा नीचे और चलता हूं, ये देखिए, ये चीज पढ़िए। 6 महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जा रही है इसमें। फिर क्या होगा, 6 महीने के बाद अगर व्यवसाय अच्छा चलता है तो क्या होगा, 2 लाख रुपए तक का अतिरिक्त लोन दिया जा सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है वुमेन ओरिएंटेड करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन इकोनॉमी से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर विच अर्लियर scheme played a crucial role in enabling the direct fund transfer to the women beneficiaries। जन धन योजना, ऑब्वियस सी बात है, जन धन योजना इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये भी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री महिला रोजगार कैंपेन स्टार्टेड बाय वुमेन फॉर द वुमेन फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गर, दैट इज लखपति दीदी कैंपेन। ये बड़ा न्यूज में चल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं बार बार कहूंगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है देखते हैं थोड़ा सा। लखपति दीदी कैंपेन इज इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एम्पावर वुमेन, ऑब्वियस सी बात है, पर्टिकुलरली दोज इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया को लेके ज्यादा इसमें टारगेट है। अचीव द एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ एटलीस्ट 1 लाख की हाउस होल्ड इनकम अचीव करने का टारगेट है। इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जो ग्रुप बना होता है एक दूसरे की, उसमें सहायता की जाती है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट एंड एक्सेस टू लोन फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, यानी अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो उसमें उनको लोन भी मिल सकता है। टारगेट कितना है, ओवर 2 करोड़। टारगेट हमारा है 3 करोड़ लखपति दीदीज। ये क्वेश्चन आ सकता है, 3 करोड़ लखपति दीदीज बनाने का हमारा टारगेट है कंट्री का। और अभी तक 2 करोड़ वुमेन्स हैव ऑलरेडी अचीव दिस माइलस्टोन। 2 करोड़ वुमेन्स ने अभी तक अचीव कर लिया है इस टारगेट को, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फटाफट से। विच अर्लियर गवर्नमेंट इनिशिएटिव led the foundation for the मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना by ensuring direct fund transfer into the women's bank account। ये वही वाला क्वेश्चन हो गया। देखो किस तरह से उसने चेंज किया, क्वेश्चन का आंसर सेम है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। दैट इज अगेन प्रधानमंत्री जन धन योजना। अच्छा, अब आपको ये जरूर ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च हुई थी 2014 में। अच्छा, थोड़ा सा और बता देता हूं, इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था इसने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया था। क्यों आया था ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना स्पोर्ट ट्रेनिंग इन विच ऑफ द सेक्टर, कौन से सेक्टर में ये हेल्प करेगा? अगर आप देखोगे, एनिमल हस्बेंड्री, ऑब्वियस सी बात है, हैंडीक्राफ्ट, ऑब्वियस सी बात है, टेलरिंग एंड वेविंग, ऑब्वियस सी बात है, ऑल ऑफ दीज। वेरी सिंपल सा आंसर था इसका। तो आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड फूड इंडिया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 बीइंग हेल्ड फ्रॉम 25 से 28 सितंबर 2025
एंड इट इज रिलेटेड टू द भारत मंडपम में शुरू किया जा रहा है, दैट इज वाज हेल्ड एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली 25 से 28 सितंबर। द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन अ फ्लैगशिप इंटरनेशनल एग्जीबिशन पोजीशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल फूड हब। आगे बात करते हैं, यह भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, दैट इज 24 September 2025 the Union Cabinet approves addition of how many MBBS seats in the government medical college under the new phase of the scheme. Very important, again I'm saying that is very important. 5023 जो नई सीट्स हैं वो क्या की जाएंगी, ऐड की जाएंगी। एज यू नो दैट नीट का भी बड़ा बवाल रहा है पीछे, है ना, सीट्स को लेके भी, ठीक है, धांधली भी हुई थोड़ी सी, तो उसको लेके थोड़ा गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनिशिएटिव शुरू कर दिया, थोड़ी सी स्कीम्स जो बेसिकली जो सीट्स थी उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, इसको भी मैं स्टार देना चाहूंगा, इस वाले क्वेश्चन को मैं स्टार देना चाहूंगा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। और किसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, सीडीएस। सीडीएस रिसेंटली ही अभी शुरुआत हुई है इसकी, कुछ सालों पहले ही, कि सीडीएस भी होगा एक, जो तीनों आर्मी का मेन करता धरता होगा, ठीक है। दैट इज जनरल अनिल चौहान जो है 2025 में अपॉइंटेड कमेटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सटेंशन सर्विस किसकी, विच ऑफिसर एज द चीफ डिफेंस सर्विस, दैट इज ऑफ अनिल चौहान की एक्सटेंशन कर दी है। दैट इज, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आगे बढ़ते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बार बार बताता हूं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गई, ठीक है, पीस कीपिंग इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इस तरह के जो इंडेक्स है वो आपको जरूर पढ़ने, आजकल का पैटर्न है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। यहां पे मैं बात करूंगा व्हाट इज द थीम ऑफ द 80th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2025। सो यहां का था हमारा जो थीम था, दैट इज बेटर टुगेदर 80 years एंड मोर फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हम कह सकते हैं राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, किस कंट्री में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पे कर रहे हैं, मोरक्को। मोरक्को को यह भी ध्यान रखना है कहां पे, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आएगी आपके पास इस एग्जाम में, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको जरूर ध्यान रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर अगर मैं बात करूं कहां से कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से पास कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ गिलबार्टर कहां पे है, ठीक है, ग्रैंड चैनल कहां पे बन रहा है, ठीक है, सुएज कैनाल कहां पे है। सो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, मोरक्को से क्या पास हो रहा है कुछ या नहीं हो रहा है, कहां पे है मोरक्को, अफ्रीका में है, अमेरिका में है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिफेंस मिनिस्टर ने डील करी है बेसिकली, तो यहां पे मोरक्को के साथ हम क्या करेंगे, फर्स्ट ओवरसीज प्लांट एस्टेब्लिश बाय इंडियन फर्म, ठीक है, इतना ध्यान रखना है इसमें। किस गवर्नमेंट स्कीम ने हाल ही में ही 7 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं सितंबर 2025 में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट इज इन कहां कब शुरू हुई थी, 2018 में रांची में, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ स्कीम थी ये, और लगभग 55 करोड़ बेनिफिशियरीज को कवर करती है, 5 लाख का एनुअल हेल्थ कवर। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कब ये लॉन्च हुई थी, लॉन्च में ही कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट की लॉन्च कब हुई थी, लॉन्च तारीख। देखिए कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है, क्या ध्यान रखना है आपको, कब लॉन्च हुई है, क्या एम है, कौन सी मिनिस्ट्री है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड, ये तो सभी को पता ही होगा, 12th फेल, इस पे थोड़ा आप गैस भी मार सकते थे, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड ऑफ द ईयर 2023। नेक्स्ट 10th नेशनल आयुर्वेदा डे कब सेलिब्रेट किया गया, 23 सितंबर 2025, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं कहूंगा मैं क्योंकि हर साल आता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको तो जितने स्टार दिए जाए उतना ही कम है, जीएसटी से रिलेटेड है, आपको पता ही है, जीएसटी कम किया है सरकार ने। जनरली जो स्लैब्स अब रख दी है दैट इज 5, 18 और 40 की रख दी है,
28 और वाला जो है इसमें खत्म कर दिया। अब 40 कहां पे दिखता है आपको, लग्जरी गुड्स पे आपको 40% दिखेगा। तो जीएसटी 2.0 के नाम से भी जाना जा रहा है इसको, ठीक है। जीएसटी काउंसिल सिंप्लीफाई कर दिया टैक्स को। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये, कई बार फुल फॉर्म भी पूछी गई है एग्जाम से, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। एक एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली और इसी में ही कंफ्यूज हो गए कि एक जगह ऐसा लगेगा, दो जगह नहीं होगा, दोनों जगह पे गुड्स एंड सर्विसेज। अब बात करते हैं 5% लगेगा एसेंशियल गुड्स पे, 18% स्टैंडर्ड्स गुड्स पे, 40% लगेगा लग्जरी पे, ठीक है। लग्जरी गुड्स जो होंगे आपके उस पे 40% लगेगा। जीएसटी की अगर हम थोड़ी सी बात देखते हैं तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। ये एक 2 स्लैब स्ट्रक्चर अब बेसिकली पेश कर दिया गवर्नमेंट ने। जनरली ये स्लैब पे अब हमारा क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। और लाइफ सेविंग जो ड्रग्स वगैरह दिखती है आपको 12% से नील हो गया है, कईयों पे 5% रह गया है। 2 व्हीलर और स्मॉल कार्स पे लगभग 18 से 18% चला गया है, ठीक है। फार्म मशीनरी जो है 12 से 5% पे चला गया है। लेकिन टोबैको हो गया, पान मसाला हो गया, ड्रिंक्स होगी, लग्जरी गुड्स हो गए, वो 40% चला गया है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा और बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो जीएसटी जब बनी, ऑब्वियस सी बात है, जीएसटी का जो बिल पास हुआ दैट इज अमेंडमेंट हुई थी, 101st अमेंडमेंट से ये पास हुआ था, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और ये कुछ थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, बट मेन जो आपको ध्यान रखनी है, 1 जुलाई 2017 से ये फोर्स में आ गया था, यूज होना शुरू हो गया था। कई बार ये डेट भी पूछी गई है, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कौन सा टैक्स है, कैसा है, इनडायरेक्ट है, नॉट डायरेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर रहा है, ये पॉइंट भी पूछा गया है। कास्केडिंग मतलब टैक्स पे टैक्स को खत्म कर रहा है, ठीक है। सो फ्रॉम सिंस इंडिपेंडेंस बाय ब्रिंगिंग टुगेदर मल्टीपल सेंट्रल स्टेट टैक्स इनटू द सिंगल यूनिफाइड सिस्टम, ठीक है। क्या स्टेट भी लगा सकती है? बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, अभी मैं बात करूंगा, यहां पे एक आर्टिकल का जिक्र करूंगा, दैट इज बेसिकली दिस वन द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसने एक नया आर्टिकल तो इंट्रोड्यूस किया था 101 अमेंडमेंट ने, 279A, बट एक आर्टिकल और यहां पे जिक्र हो सकता है, आर्टिकल 246A। 246A क्या कहता है कि स्टेट और सेंटर क्या लगा सकती हैं, जीएसटी लगा सकती है। 101 अमेंडमेंट 2006 ने इंसर्ट किया था आर्टिकल 246A, जिसका मतलब था इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वाज द मोनूमेंटल चेंज इन इंडियन फिजिकल रिक्वायरमेंट फंडामेंटल्स जो थे बेसिकली लेके कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट। अच्छा, कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिल अमेंडमेंट बिल कौन सा था, 122वां अमेंडमेंट, 101 बिल 122, ठीक है। 246वां आर्टिकल की मैं बात कर रहा था, जिसमें पावर है, मैंने बताया, ये दोनों पार्लियामेंट को भी और लेजिस्लेचर को भी, मेक लॉज रिगार्डिंग टू द जीएसटी। जीएसटी को रिगार्डिंग वो क्या बना सकते हैं, बेसिकली लॉ बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बात करते हैं। अच्छा, 279A इंट्रोड्यूस हुआ था, हमें पता ही है, ठीक है, कि काउंसिल 279A का अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अमेंडमेंट आल्सो इंसर्टेड आर्टिकल 279A विच मैंडेट्स द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट द जीएसटी काउंसिल, जिसमें मैंडेट कर दिया गया किसको, प्रेसिडेंट को, क्या करने के लिए, जीएसटी काउंसिल बनानी ही बनानी होगी। द जीएसटी काउंसिल इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये 2023 ही लिखा हुआ है, सही है एकदम, कंफ्यूज मत होना इसमें। ये दिया गया मोहनलाल को, साउथ के हीरो हैं, ठीक है, मलयालम एक्टर, ठीक है। 71st नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड पे, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट दूंगा, डबल स्टार इसको कहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछ लिए जाते हैं अक्सर इस तरह के एग्जाम्स में। नोबेल प्राइज वाला जरूर पढ़ के जाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और पीस में किस किस को मिला हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, व्हाट इज द H1B वीजा फॉर विच फी वाज हाइक्ड $1 lakh in September 2025, that is basically related to the work visa for skilled foreign professional in the specialized field, that is the answer B, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है यूएसए से रिलेटेड होगा। अभी हमारे जो है बेसिकली डायमंड जुबली हो चुकी है, 60th एनिवर्सरी हो चुकी है, किसकी, इंडियन पाकिस्तान वॉर की, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगला भी इंपॉर्टेंट है, who was appointed as the new director general of Central Industrial Security Force,
सो दैट इज बेसिकली परवीन रंजन इज बेसिकली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रवीण कुमार है उनको कहां पे अपॉइंट किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स डज प्रवीण कुमार टेक चार्ज ऑफ किसका, आईटीबीपी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स, आपको पता है यूनेस्को की जो 44 साइट्स हैं 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्स्ड है, बाकी सारी कल्चरल है। दैट इज क्या कह रहा है, विद दैट एडिशन ऑफ 7 नेचुरल साइट्स इन सितंबर 2025 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडियन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट भी होती है, मतलब उसमें से सारे अप्रूव नहीं हुए, टेंटेटिव मतलब ऐसा उनको ले सकते हैं। टेंटेटिव का मतलब होता है जैसे कि एग्जाम में भी देखते हो आप, टेंटेटिव डेट लिखी होती है कि इस दिन एग्जाम होगा, नहीं होगा या ना होगा वो बाद की बात है, बट हो सकता है, ठीक है। दैट इज अगेन यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट में हमारी 69 साइट्स हैं। इंडिया हैज एडेड 7 नेचुरल साइट्स टू द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। टोटल 69 हो गई, 49 कल्चरल, 17 नेचुरल एंड 3 मिक्स, ठीक है। दिस हाईलाइट्स द कंट्रीज कमिटमेंट टू प्रिजर्विंग इट्स रिच नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशंस। कंट्रीज आइडेंटिफाई कल्चरल एंड साइट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल, जिनका देखिए वही साइट्स ली जाती है जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो और उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हो, इस तरह की साइट्स को ही यूनेस्को के अंडर लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। एक्सरसाइज जैपिड कहां पे हुई, रशिया में। द इंडियन आर्म फोर्स कंटिजेंट हैज डिपार्टेड फॉर रशिया टू टेक पार्ट इन द ज्वाइंट मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जैपिड, तो ध्यान रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सरसाइज कहां हुई, किसके साथ हुई, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी नए स्पॉन्सर आए हैं टीम इंडिया के, आपको पता ही है, पहले ड्रीम 11 था बट उसमें रोक लग चुकी है क्योंकि ड्रीम 11 को लेके बहुत सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। दैट इज बी अपोलो टायर्स, आपने देखा भी होगा, अपोलो टायर्स जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने अनाउंस किया है कि पार्टनरशिप हो गई है किसके साथ, अपोलो टायर्स के साथ। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर हरियाणा के एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो देखते हैं इसमें क्या है। हु वॉन द गोल्ड मेडल 48 kg एंड 57 kg कैटेगरी एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन 2025, दैट इज बी मीनाक्षी हुड्डा एंड जैस्मीन लंबोरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस कैटेगरी में जीता ये भी ध्यान रखना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी inaugurated by PM Modi in September 2025, very important, very very important। so ये कहां पे हुआ है, that is basically नुमालीगढ़, that is गोलाघाट in district of असम। यहां पे हमने क्या शुरू किया है, इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी। जहां पे भी ये पॉइंट आ जाता है ना इंडियाज फर्स्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली नेपाल का भी इशू रहा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं इसको भी कहूंगा। Who become Nepal first woman prime minister on September 12, 2025? That is सुशीला करकी, टेम्परेरीली बनाया गया है इनको, ठीक है, 1 साल के लिए लगभग। उसके बाद देखते हैं यहां पे क्या रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट एवर रेल कनेक्शन इन द मिजोरम, दैट इज इनोग्रेटेड इन September 2025 वेयर, ये भी अच्छा है क्योंकि देखो लुकिंग ईस्ट, एक पॉलिसी का नाम बता रहा हूं, लुकिंग ईस्ट, इसको जरा सर्च करना और देखना, इसमें आपको आइडिया लगेगा कि अब जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी है वो ईस्ट में भी डेवलपमेंट की तरफ है, क्योंकि ईस्ट को काफी समय से नजरअंदाज करती रही हैं, ठीक है। लेकिन अब जो गवर्नमेंट है दैट इज लुकिंग ईस्ट की पॉलिसी अपना रही है, ठीक है। तो यहां पे ईस्ट की तरफ क्या हो रही है, डेवलपमेंट्स हो रही है, और इसी में से एक पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, दैट इज मिजोरम फर्स्ट एवर रेल कनेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Which ministry launched Adi Sanskriti, the world's first digital tribal university? Very important। अब क्योंकि बात आ गई है वर्ल्ड्स फर्स्ट, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। क्या किया यहां पे, बेसिकली फर्स्ट ट्राइबल डिजिटल लाइब्रेरी कहां पे है, इन न्यू दिल्ली। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कहां पे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
द प्लेटफॉर्म एम्स टू डिजिटली प्रिजर्व एंड प्रमोट द ट्राइबल कल्चर, आर्ट, क्राफ्ट, नॉलेज सिस्टम थ्रू द थ्री मेन कंपोनेंट आदि विश्वविद्यालय, दैट इज आदि संपदा एंड आदि हाथ। वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों पॉइंट्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वो इलेक्टेड एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता ही है, रिसेंटली रिजाइन दे दिया था धनखड़ जी ने। सीवी राधाकृष्णन इज द नोन एज फॉर द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? दैट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। क्वालिफिकेशन क्या रहती है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, यह भी ध्यान रखना। आर्टिकल कौन सा, यह भी ध्यान रखना। 35 ईयर एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, दैट इज ऑल्सो द क्वालिफिकेशन। उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये दूसरा सबसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ये भी पॉइंट आ जाता है। सबसे हाईएस्ट है प्रेसिडेंट, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अच्छा, जब ये क्वेश्चन यहां पे एक बन सकता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हो जाए तो कितनी जल्दी इलेक्शन होना चाहिए? तो हमारे संविधान में सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है, एज सून एज पॉसिबल। लेकिन अगर प्रेसिडेंट अपना रिजाइन दे देता है तो ऑब्वियस सी बात है वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया तो वाइस प्रेसिडेंट 6 महीने तक ही प्रेसिडेंट बनेगा, एंड विद इन दैट 6 मंथ्स नया जो फ्रेश इलेक्शन है वो प्रेसिडेंट का हो जाना चाहिए, बट नॉट इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि एज सून एज पॉसिबल ये हो जाए, ठीक है। हु रिजाइंड एज पीएम ऑफ नेपाल, रिसेंट की बात है, केपी शर्मा ओली, इन्होंने रिजाइन दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु इज न्यूली अपॉइंटेड हेड कोच ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम इन 2025। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कोच ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम, जिसको नजरअंदाज करेंगे सभी, खलीद जैमिल, दैट इज फॉर द कोच ऑफ द फुटबॉल टीम ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। इस अगले पॉइंट को मैं स्टार दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 स्टार दूंगा, क्योंकि अभी का जो मुद्दा है सेमीकंडक्टर का मुद्दा बहुत बड़ा है देश में भी, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी बहुत जरूरत है। कोई भी चीज बन रही है दैट इज नीड ऑफ द सेमीकंडक्टर, तो इंडिया भी इसमें काम शुरू कर रहा है। और अगर मैं बात करूं तो इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स कहां पे लग रहा है? धोलेरा, दैट इज इन गुजरात। और इलेक्ट्रॉनिक्स इज बिल्डिंग इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन धोलेरा में। और बहुत ही बड़ा वेंचर है ताइवान के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ताइवान पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ। और चिप बाय दिसंबर 2026 से चिप बननी स्टार्ट हो जाएगी। यहां पे हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके साथ कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं, किसके रिलेटेड कर रहे हैं। और क्योंकि मुद्दा इतना हॉट है ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और इसमें क्वेश्चन बनता है, ये भी अगेन मैं इसको स्टार डालूंगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट फुली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप अनवील्ड इन 2025। सो यहां पे अगर आप देखते हो तो इसका नाम है विक्रम 3201। सेमिकॉन इंडिया 2025 प्राइम मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट किया मेड इन इंडिया विक्रम 3201 बिट लॉन्च व्हीकल ग्रेड इन माइक्रो प्रोसेसर, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस। विक्रम 3201 was developed by ISRO विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी चंडीगढ़ along with कल्पना 3201। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, पढ़नी है। ये किसके साथ हुआ है, ठीक है। इट इज एडवांस वर्जन ऑफ 16-bit विक्रम 1601 यूज्ड इन इसरो लॉन्च व्हीकल एवियोनिक्स सिंस 2009, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, इसका टेम्परेचर देखिए, 55 डिग्री से लेके 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको दिक्कत नहीं आएगी इस चिप को। अब देखिए, ये यहां पे कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर एक कैग होता है, कैग भी होता है, एक कौन भी होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है। सो ये कौन चुने गए हैं, अभी अपॉइंट हुए हैं, दैट इज TCA कल्याणी, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर रहे हैं 1991 बैच के, ठीक है। कैग बहुत इंपॉर्टेंट है, कैग को भी ध्यान रखना, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। काम क्या होता है, ऑडिट करना, ठीक है। नेक्स्ट अगली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 25th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफ स्टेट काउंसिल समिट वाज हेल्ड इन, कहां पे हुई है,
तेंजिन बेसिकली कहां पे, दैट इज इन चाइना। आपसे डायरेक्ट चाइना ना पूछ के सिटी का नाम भी पूछ सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपसे। और एससीओ मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेररिज्म पे बात हुई है, इसमें पहलगाम अटैक को रिलेटेड भी बात हुई है। रमन मार्क्सरे अवार्ड, दैट इज एजुकेट गर्ल्स, किस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड मिला? वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेट गर्ल्स को ये बेसिकली क्या मिला? अवार्ड मिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड विच रिकॉग्नाइज इट्स वर्क इन ब्रिंगिंग आउट स्कूल गर्ल्स। विच टू कंट्रीज आर द होस्ट ऑफ आईसीसी वुमेन? अगेन स्टार डाल लेना इस क्वेश्चन को भी। कौन सी दो कंट्रीज मिलकर होस्ट कर रही है बेसिकली? दैट इज ऑफ द इंडिया एंड द श्रीलंका, ठीक है। तो 2025 का वर्ल्ड कप दैट इज 30 सितंबर 2025 से शुरू हुआ, और इसमें जो टाइटल है विल टू विन का टाइटल इसमें दिया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको सिर्फ इसमें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान भारत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई? न्यू दिल्ली में। फर्स्ट एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई? दैट इज अगेन न्यू दिल्ली में, यह भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय पोषण माह वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फ्रॉम विच स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट। पोषण मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो कहां से? दैट इज मध्य प्रदेश से शुरू किया गया, ठीक है। और इट इज सपोर्टेड बाय पीएम पोषण स्कीम एलोकेटेड 1.3 लाख करोड़ इन 2021 से 26 तक का ये बेसिकली टारगेट है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरीज बॉडीज। स्टैट्यूटरीज बॉडी वो होती हैं जो जिनका कानून, जो कि कानूनी बॉडीज होती है, नॉट इन द मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात ध्यान रखना है। जैसे मैं बात करूं, जिसको लेके कोई आर्टिकल मेंशन है दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसको लेके कोई आर्टिकल नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। यहां पे मैं बात करूंगा नीति आयोग की। नीति आयोग इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज अ थिंक टैंक जो एक अलग से बनाई गई थी बेसिकली फॉर द प्लानिंग कमीशन, इसे पहले बोलते थे। 2015 में इसका नाम बेसिकली क्या रख दिया? नीति आयोग, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। यहां पे मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अगर बात करूं दैट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम? इंटर्नशिप प्रोग्राम का क्या नाम है? ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगला जो क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया। किस रीजन को कहा गया आर्क ऑफ डिफोरेस्टेशन? आर्क ऑफ डिफोरेस्टेशन किसको कहा गया? ब्राजील में आपको दिखता है अमेज़न, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अभी देखते हैं, थोड़ा सा और इसको बताऊंगा मैं ब्राजील के बारे में आपको एक चीज। ये रहा वो एरिया जिसको आर्क ऑफ डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। अच्छा, ब्राजील से हम बात करें तो यहां से दो लाइंस इक्वेटर और कैप्रिकॉन भी गुजरती हैं, ये बात ध्यान रखना ब्राजील से, ठीक है। एससीओ दोबारा से वही बात आ गई, दैट इज चाइना, है ना। तेंजिन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट लिया, ठीक है, चाइना में हुआ है। और इसमें बायलैटरल टॉक हुई है विद द चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज धौली गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, न्यूज में रहा है, ये कहां का है? उत्तराखंड। क्यों न्यूज में रहा है? अगर आप देखोगे इसे ध्यान से, यहां से रेस्क्यू किए गए 19 वर्कर, दिक्कत हो गई थी फॉर 22 आवर्स इन द टनल, ठीक है, टनल में फंसे गए थे, तो यहां से रेस्क्यू किया था, इसलिए न्यूज में रहा, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट, विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा? दैट इज गुजरात। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। इंडियाज हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने, अभी तो आपको पता ही है, ऐसा भी होगा कि जितना चल रहा है उस हिसाब से टोल कटा करेगा, टोल वाला सिस्टम भी खत्म करने जा रही है गवर्नमेंट थोड़े ही समय में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज स्टॉप्ड द मेडल टैली एट द 16th एशियन शूटिंग चैंपियन? ये अच्छा है क्वेश्चन, किसने टॉप किया है? दैट इज बेसिकली इंडिया,
ध्यान रखना क्या हुआ है, 16th एशियन शूटिंग था, कहां पे था, कजाकिस्तान, शिमकैंत में था ये, कजाकिस्तान में, ये पॉइंट ध्यान रखना है। 50 मेडल गोल्ड के जीते हैं, ठीक है। इंडिया टोटल मेडल्स कितने रीच हो गए हैं, 99, जिसमें ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर भी है। होस्ट नेशन हमें पता ही चल गया है, कजाकिस्तान है। फिनिश सेकंड एंड द चाइना थर्ड पे आया है। तो अंकुर मित्तल सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड टू विन गोल्ड इन मेंस डबल ट्रैप, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नीरू धांधा वोन फर्स्ट एवर वुमेन ट्रैप गोल्ड, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2025 ग्लोबल पीस, इसको तो मैंने बताया ही था। इस तरह की जब रैंकिंग आती है ना ग्लोबल लेवल पे, तो वो तो आपको जरूर ध्यान रखनी है। पीस कीपिंग की बात हो रही है और इंडिया का रैंक है 115, ठीक है। रिलीज कौन करता है, अगेन मैं बता रहा हूं, ये रैंकिंग होती है, रैंकिंग इंडिया की ध्यान रखनी है। पहले पे कौन है, कौन रिलीज करता है, ये तीन चीजें हर जगह पे ध्यान रखनी होंगी आपको। रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल कंट्री आइसलैंड रैंक फर्स्ट। देखो जनरली हमने देखा है आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, यही टॉप करती है ना, शांति प्रिय कंट्रीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द एक्सरसाइज युद्ध कौशल, कहां पे हुई इंडियन द्वारा, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान रखना है बस इतना। वेयर वॉज द फर्स्ट स्पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, कहां पे हुआ है, तमिलनाडु में, ठीक है। वीओ चिदम्बरम पोर्ट, दैट इज इन तमिलनाडु। नेक्स्ट, सागर माथा फ्रेंडशिप 2025 कहां पे हुई है, बिटवीन नेपाल एंड विच कंट्री, नेपाल आर्मी एंड चाइनी पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच। फोर्थ ज्वाइंट ये एक्सरसाइज हुई है सागर माथा, काठमांडू। अच्छा, सागर माथा एक पहाड़ को भी कहते हैं, मुझे बताना कमेंट करके किस पहाड़ को कहते हैं, और इसको चाइना में अलग नाम से कहा जाता है, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक, वन ऑफ द क्या हाईएस्ट पीक कहूंगा मैं इसको, तो ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। द यूनाइटेड किंगडम इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज इज ए ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ सिटी ऑफ लंदन एंड विच इंडियन इंस्टीट्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग। मैंने बताया नीति आयोग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। Where was the first annual Green Hydrogen Research and Development Conference 2025 held? कहां पे हुई है, दैट इज इन न्यू दिल्ली, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, Where was the India's largest sports complex, the वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड, ये कहां पे हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर चीजें अहमदाबाद और गुजरात में ही हो रही हैं, तो यहां पे आप ये ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट, मोरान कम्युनिटी विच वॉज रिसेंटली डिमांडेड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। अच्छा, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस को आपको ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना होगा, हु कैन डिक्लेयर दैट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इज अ ट्राइब, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कहां पे है, बेसिकली असम में दिखता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा स्कीम इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, सो दैट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। आगे बढ़ते हैं। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कहां पे, मध्य प्रदेश में। और अगर मैं इसकी बात करूं, फुल फॉर्म देखो, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल, पीएम मित्रा, धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, मेगा टेक्सटाइल हब है ये, ठीक है। प्रिंटिंग, गारमेंटिंग, मेकिंग, ईच पार्क 1000 एकड़ से अधिक है, मध्य प्रदेश में होगा, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट, The World Trade Report is released by which organization? Very important. That is World Trade Organization. इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट है, कोई और ही करेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ना भी करती हो तभी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो यहां पे ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसी में ही वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट हाईलाइट द इंपैक्ट ऑफ किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ग्लोबल ट्रेड विद प्रॉपर एनेबलिंग पॉलिसी, एआई कुड बूस्ट कर सकता है क्रॉस ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज बाय 40% बाय 2040, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, थ्रू प्रोडक्टिविटी गेन्स एंड लोअर कॉस्ट ग्लोबल ट्रेड इज प्रोजेक्टेड टू राइज 34 to 37%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
एल्जाइमर डे मतलब भूल जाता है व्यक्ति, भूलने की बीमारी हो जाना, दैट इज इन द September 21, ये ध्यान रख सकते हो आप। वर्काला क्लिफ विच वॉज रिसेंटली प्लेस्ड इन द वी कैन से यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड एट, केरला में है ये, ठीक है, इट इज लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू वीजा कैटेगरी कॉल्ड के वीजा, वेरी इंपॉर्टेंट, के वीजा क्योंकि हमारी पड़ोसी कंट्री ने किया है के वीजा टू अट्रैक्ट फॉरेन एंड साइंस टेक्नोलॉजी टैलेंट, दैट इज बाय द चाइना, ठीक है, और इफेक्ट कब से होगा, 1 अक्टूबर 2025 से हो गया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। स्टेम की यहां पे बात हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू द साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, स्टेम पे यहां पे बात करेंगे। सहयोग पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है, इंडियन साइबर क्राइम की यहां पे बात हो रही है, कोऑर्डिनेट सेंटर है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा की बात हो रही है, सो आंसर इज हरियाणा। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। सो हरियाणा चीफ मिनिस्टर नैब सिंह सैनी लॉन्च द दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऑन 25 सितंबर, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एनिवर्सरी पे। स्कीम में क्या है, 2100 रुपए पर मंथ मिलेंगे एलिजिबल वुमेन्स को टू एनहेंस इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट। अबाउट 20 लाख वुमेन्स जो 23 से 60 साल तक की हैं, जिनकी एनुअल इनकम अप टू 1 लाख है, उनको विल बेनिफिट होगा, और बजट है इसका 5000 करोड़ तक का 1 साल का। अनंत शस्त्र सरफेस टू एयर मिसाइल, देखो एयर टू सरफेस टू एयर होगी मिसाइल्स का भी आपको जनरली एक क्वेश्चन बन सकता है, वो पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन सी मिसाइल लॉन्च हुई है, कौन सी चीज हमने बनाई है, तो ध्यान रखना यहाँ पे अनंत शस्त्र जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, कौन बनाता है, जनरली DRDO ही बनाता है। यहाँ पे क्वेश्चन शिफ्ट करके दे सकता है, अनंत शस्त्र इज द सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड फॉर 5 to 6 रेजिमेंट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलपमेंट अनंत शस्त्र, दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। अग्नि मिसाइल मुझे बताना है, अग्नि मिसाइल सरफेस टू एयर है या एयर टू एयर है। आगे बढ़ते हैं। According to National Crime Record Bureau report, the state reports the highest number of cyber crime cases in 2023. सबसे ज्यादा कहां पे, दैट इज कर्नाटका में। ये अच्छा क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से यहां पे क्वेश्चन बन सकता है। लिट आइलैंड बेसिकली कहां पे दिखता है, फिलीपींस में। क्यों ये न्यूज में रहा है, दैट इज मोस्ट पॉपुलेटेड, यहां पे अर्थक्वेक दिखा हमें यहां पे, ठीक है, रिसेंटली। वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट, कहां पे होगी, दैट इज इन दुबई, ठीक है, दुबई में होगी ये आप ध्यान रख सकते हो। 2 अक्टूबर को हुई, ठीक है, इन दुबई। और इसका जो इनोवेशन, जो इसकी थीम थी, इनोवेटिंग फॉर इंपैक्ट एक्सीलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च अ टूल कॉल्ड सरल, वेरी इंपॉर्टेंट, सरल बड़ा न्यूज में रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सरल की बात हो रही है तो ये किसके द्वारा हुआ है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और ये किसके द्वारा है, बेसिकली लॉन्च सरल सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग से रिलेटेड है, ताकि रिसर्च इजी कर सके, एक्सेसिबल हो सके चीजें हमारे लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सके हम इस चीजों के लिए। तो यहां पे इस चीज के बारे में बात हो रही है। According to National Crime Record Bureau 2023 report, which state recorded the highest number of death due to natural causes? ओडिशा, ठीक है। INS सतलुज that was recently seen in news, किससे रिलेटेड है, दैट इज हाइड्रोपोनिक या हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, पोर्ट लुइस मॉरिशियस में फॉर द 18th ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशियस के हुआ है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज स्पेशलाइज्ड हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल्स ऑफ द इंडियन आर्मी, बेसिकली द शिप वाज बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिकैट लेक की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे न्यूज में थी, तो ये किस किस के बीच है, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। एक लेक और अक्सर न्यूज में आती है, दैट इज चिलिका लेक, ओलिव रिडली टर्टल के रिलेटेड भी फेमस है, दैट इज चिलिका लेक, ठीक है।
दैट इज द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है ये चिलिका लेक। तो लेकिन आपको पुलिकेट ध्यान रखनी है, पुलिकेट का क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज न्यू वर्ल्ड हाईएस्ट मोटोरेबल रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट विच पास? मिगला, दैट इज मिगला पास। और अगर मैं बात करूं लद्दाख में है ये मिगला पास, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल जो हमने क्या बनाया है, पास बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। सुबनसिरी अगर मैं बात करूं ये रिवर भी है और आपको पता है ब्रह्मपुत्रा से रिलेट करती है। अरुणाचल प्रदेश यहां पे आंसर आएगा। क्वेश्चन एक और आपसे पूछना चाहूंगा, ब्रह्मपुत्रा को कई नामों से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में अलग, असम में अलग, दैट इज बांग्लादेश में अलग और चाइना में अलग। तो 4 नामों से इसे जाना जाता है, आपको ध्यान रखने हैं चारों नाम। नोबेल प्राइज, दैट इज हु वॉन द नोबेल प्राइज अगर मैं बात करूं, दैट इज हैंग कैंग, बेसिकली लेज़लो काजरंग होरकई या ओल्गा टार्कोस या पीटर हैंडके। तो इसका आंसर होगा दैट इज बी। ये तो आपको ध्यान रखने हैं, पीस का भी ध्यान रखना है, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी और लिटरेचर का भी, ठीक है। नेक्स्ट, इंदिरा 2025 ज्वाइंट मिलिट्री हुई है, ये किस किस के बीच हुई है? दैट इज इंडिया एंड विच कंट्री? रशिया के बीच में, इंडिया और रशिया। इंदिरा से ही क्लियर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कहां पे हुई है ये भी ध्यान रखना, राजस्थान बीकानेर। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पीस प्राइज की बात आ गई। देखो अभी मैं कह रहा था मारिया कॉर्निया माचोदो। नेक्स्ट, नॉर्विंग नोबेल कमिटेड अनाउंस मारिया कोरेना को बनाया गया है, दैट इज द पीस अवार्ड। यहां पे सोच रहे थे ट्रंप को मिलेगा बट ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट है हु वॉन द 2025 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस? इकोनॉमिक साइंस में किसे मिला है? दैट इज जोएल मॉकर, फिलिप एगियो एंड पीटर हॉविट। इन सभी को किस में मिला है? इकोनॉमिक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना है। फॉर द नोबेल पीस प्राइज वाला सारे जो नोबेल प्राइज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर व्हाट अचीवमेंट वाज द 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री अवॉर्डेड? वेरी इंपॉर्टेंट। देखो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, सुसुमु किटागावा, रिचर्ड्स, रबसन एंड ओमार को अवॉर्डेड किया गया मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। नेक्स्ट है 2025 ग्लोबल नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन वाज गिवन टू मैरी ई बंको, फ्रेड रैम्सडेल एंड विच अनदर साइंटिस्ट? दैट इज शेइमोन साकागुची, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज फिजिक्स में किसको मिला है? दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जॉन क्लार्क, माइकल एच एंड जॉन एम मार्टिनिस। इसको अब क्वेश्चन को कैसे याद रख पाओगे आप? जब बार बार पढ़ोगे ना 2-3 बार इन नाम को तो आप इजिली उसको रिमाइंड कर पाओगे। सो ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अभी और भी नेक्स्ट ये रहे जो अभी रिसेंटली अवार्ड्स जीते गए हैं। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 3rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2025 इनोग्रेटेड? सो इसमें ध्यान रखना है गोवा, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कहां पे ये सेलिब्रेट हुआ, दैट इज इन गोवा, ठीक है। नेक्स्ट है विच 3 पोर्ट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बात कर रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड अगर बात देखें तो इसका आंसर होगा दीनदयाल पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बात भी हो रही थी वी चिदम्बरम पोर्ट, दैट इज पारादीप पोर्ट। ये सभी रिलीज हुए हैं बेसिकली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज रिकॉग्नाइज्ड दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात, ठीक है। कांडला पोर्ट भी जिसको बोलते थे, वी ओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु में, पारादीप पोर्ट आपको पता ही है उड़ीसा में, दैट इज वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। 12-13 पोर्ट्स बनते हैं जो कि उनमें से है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यहां पे हमने करा है, दैट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू मेक इंडिया एज अ ग्लोबल हब ऑफ प्रोडक्शन ऑफ किस किस का? एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स,
द मिशन प्रोमोट्स द लार्ज स्केल हाइड्रोजन हब टू डेवलप अ सस्टेनेबल एंड कॉम्पिटेटिव हाइड्रोजन इकोनॉमी। Which state government has recognized as स्वदेश मेला इन अक्टूबर 2025? इसका सिंपली ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश। वेयर वॉज वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? कहां पे हुई है? दैट इज महसाना, दैट इज गणपत यूनिवर्सिटी में ये हुई है। बेसिकली किससे रिलेटेड थी? गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज अ सेमिनार। क्रिटिकल मिनरल्स पे बात हुई है, अपॉर्चुनिटी एंड न्यू इमर्जिंग सेक्टर, कि कैसे हम न्यू इमर्जिंग सेक्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें बात करूं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे भी यहां पे इन्होंने बात की है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज बिकम द न्यूएस्ट स्टेट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको मैं 5 स्टार दूं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कम रहेंगे इसके लिए। IUCN की बात मैं अगर करूं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है। इसमें कैटेगरीज डिफाइन है, इसके अंडर एक रेड डाटा बुक भी आती है। रेड डाटा बुक इसमें आती है जिसमें हर एनिमल और प्लांट का कैटेगरीज रखा हुआ है कि वो एंडेंजर्ड में है या थ्रेटन्ड हो गया है या वो विलुप्त हो गया है। यहां पे मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। CR होता है क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ठीक है। फिर आता है जिसमें 90% प्रजाति विलुप्त हो जाती है। इसके नीचे आता है एंडेंजर्ड जिसमें 70% प्रजाति विलुप्त हो जाती है। फिर इसके नीचे आता है वल्नरेबल। आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि स्नो लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, आपका स्टेट एनिमल हो गया, ब्लैक बग हो गया, ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं इनमें से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी जो रिसेंट बना है आर्मेनिया, इसका क्या बना है? मेंबर बना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा MCQ हुआ है फॉर द करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे बात हो रही है क्रिटिकल एंडेंजर्ड, इन सभी की बात यहां पे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ कोऑपरेटिव ड्राइवन इंटरनेशनल राइड हेलिंग इनिशिएटिव रिसेंटली स्पॉटेड बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन? सो भारत टैक्सी के द्वारा ये शुरुआत की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंडियन सिटी हैज बिकम होम टू द कंट्रीज फर्स्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैंने बताया था ना, अगर सेमीकंडक्टर की बात आती है और बहुत टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर सेमीकंडक्टर की बात आती है, तो हैदराबाद चुना गया। हैदराबाद रिसेंटली बिकम द होम टू इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम, ठीक है। टी चिप की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम। एम क्या है? कटिंग एज रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन चिप मेकिंग। इट्स पोजीशन हैदराबाद एज अ हब फॉर सेमीकंडक्टर इनोवेशन। द म्यूजियम विल फीचर एग्जिबिट AI चिप, सारा कुछ यहां पे क्या होगा? दिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च अ न्यू मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम कॉल्ड TDOM? दैट इज ताइवान। काउंटर चाइना मिलिट्री एक्शन को काउंटर करने के लिए दैट इज TDOM इनके द्वारा शुरू किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होती है, कुछ क्विक रेंज होती हैं, तो यहां पे बात हो रही है अस्त्र मार्क बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है अस्त्र मार्क कौन सी मिसाइल है, क्वेश्चन आ सकता है। एयर टू एयर है, दैट इज डिफेंस, मैंने बताया ही था DRDO। बेसिकली जनरली बेल भी सहायता कर देता है उसमें, बट मेन ऑर्गेनाइजेशन होती है DRDO। नेक्स्ट है बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। वो इज द ऑथर ऑफ द बुक रेडी रिलेवेंट रिसर्चमेंट? दैट इज बेसिकली अनिल चौहान। दैट इज यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिलीज बुक की है इन्होंने, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के द्वारा रिलीज हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, जनरल अनिल चौहान। पब्लिश्ड बाय पेंटागन प्रेस के द्वारा पब्लिश की गई है। सैलिएंट वैली नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफ केरला, ठीक है। यहां पे नई स्पीसीज ऑफ ड्रैगन फ्लाई और डैम्स फ्लाई का रिसेंटली क्या हुआ है? डिस्कवर्ड हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कहां पे रिसेंटली ड्रैगन फ्लाई और डैम्स फ्लाई देखी गई है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आपको बन सकता है। नीलगिरी के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी पढ़ लेना ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। गिफ्ट सिटी के नाम से भी कहा जाता है। विच पोजीशन इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स?
43rd रैंक आया है इसका। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को इंडियाज ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है ये। 3 रैंक ऊपर गया है और क्या हुआ है, टू 43rd रैंक इन द ग्लोबल फाइनेंशियल इंडेक्स। पिछली बार 38 था, ठीक है। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स? सो दैट इज राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस बेसिकली स्टेट ने क्या किया है, खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम को होस्ट किया है, दैट इज ऑफ द राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF? IMF किसको पैसा देता है? ये इकोनॉमी का भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? उर्जित पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मर गवर्नर भी रहे हैं RBI के, पता ही होगा आपको, ठीक है। IMF को रिप्रेजेंट करेंगे ये, ठीक है, फॉर 3 years। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? क्या प्राइमरी फंक्शन होता है IMF का? ये क्या करती है? स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये डायरेक्ट इकोनॉमी का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि IMF का फंक्शन क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात यहां पे हो रहा है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखती है, एक्सचेंज रेट्स कितना रहेगा, वो सब चीजों को ये देखती है। विच इंस्टीट्यूट फोकसेस मेनली ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी थ्रू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड बैंक। इसमें तो कोई सुनने की भी बात नहीं है, वर्ल्ड बैंक देखता है इस चीज को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कौन जो है विंग नहीं है? मुझे पता है सारे विंग हैं एक्सेप्ट IMF को छोड़ के, सेपरेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IMF, ठीक है। IMF रोल किस लिए इंपॉर्टेंट है? स्टेबलाइजर की तरह काम करता है ये, ठीक है। इमरजेंसी फंड देता है कंट्रीज को जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, जैसे पाकिस्तान है ना। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF एंड द वर्ल्ड बैंक? वाशिंगटन DC। ये भी ध्यान रखना है, कहां पे हेडक्वार्टर है? वाशिंगटन DC में। आगे बढ़ते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल? वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेसर S महेंद्र देव जो है क्या बने हैं? रिसेंटली चेयरमैन बने हैं प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी के। आगे बढ़ते हैं, हु इज द न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है? अनीश दयाल सिंह सॉरी। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? एक बात ध्यान रखना, नेशनल बैकवर्ड कमीशन जो हो गई है अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी है बॉडी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो ध्यान रखना है, दैट इज किशोर मकवाना इज द आंसर ऑफ दिस। किशोर मकवाना अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 2025। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन बने हैं? दैट इज तुकेश गोविंद राजपूत जो है नए चेयरमैन बने हैं। आगे बढ़ते हैं, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉन द रमन मैग्से अवार्ड इन 2025? ये हमने देख लिया, एजुकेटेड गर्ल्स। व्हाट इज द प्राइमरी मिशन ऑफ द एजुकेट गर्ल्स? ये भी हमने देख लिया, दैट इज ब्रिंग अनस्कूल्ड एंड आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स इनटू द क्लासरूम एंड सपोर्ट देयर एजुकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको जो स्कूल में नहीं जाती उन गर्ल्स को लेके आना और स्कूल में लेके जाना, ठीक है। एशियन नोबेल प्राइज के नाम से भी इसको जाना जाता है, किस प्राइज को? बेसिकली रेमोन मैग्से अवार्ड को, ठीक है। दैट इज एशियन नोबेल प्राइज के नाम से। नेक्स्ट, वेयर इज द अवार्ड सेरेमनी ट्रेडिशनली हेल्ड? कहां पे होती है? मनीला, फिलीपींस, ठीक है। हु वॉज रेमन मैग्से? दैट इज हु इज ही? अ फिलिपिनो लीडर नोन फॉर प्रमोटिंग एग्रेरियन रिफॉर्म्स एंड फाइटिंग करप्शन। करप्शन को लेके लड़े थे व्यक्ति, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर है। हु इज सोनम वांगचुक? ये भी अभी पता ही है आपको, NSA के अंडर अरेस्ट किए गए हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन पॉलिटी से बन सकता है आपको, कि क्या अरेस्टेड व्यक्ति अगर कोई जेल में है उसे राइट टू वोट है? दूसरा नहीं है, पहली बात।
दूसरा, क्या जो व्यक्ति जेल में है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता अगर उसकी कन्विक्शन 2 या 2 से अधिक साल की है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अमृतपाल सिंह जो कि पंजाब से थे, जेल में रहते हुए इलेक्शन लड़े, तो कैसे पॉसिबल है? दैट इज ड्यू टू द एनएसए के अंडर, क्योंकि उन्हें तब जेल में रखा गया है कि ताकि वो बाहर का माहौल ना खराब कर दे। इस बेसिस पे उन्हें प्रिवेंटिव वे में उनको क्या रखा गया है? जेल में। ठीक है, सो यहाँ पे द आंसर इज एन एनवायरमेंटलिस्ट, एजुकेशनल और रिफॉर्मिस्ट है लद्दाख से। नेक्स्ट इज विच प्रेस्टिजियस award did Sonam Wangchu receive for his work in 2018? That is Ramon Magsaysay Award. ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्मोल फाउंडेड बाय सोनम के द्वारा, दैट इज बेसिकली द स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इनोवेटिव सॉल्यूशन डिड वेंगचुक इन्वेंटेड टू एड्रेस वाटर स्कैरसिटी इन हिमालयन रीजन? क्या किया था इन्होंने? आइस तुप्पा ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर इन्होंने किया था। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन्होंने इन्वॉल्व की थी, क्रिएटिंग कोन शेप्ड आर्टिफिशियल ग्लेशियर टू स्टोर विंटर वाटर विच मेल्ट्स इन स्प्रिंग टू सप्लाई वाटर। अंडर व्हाट लॉ वाज सोनम वेंगचू रिसेंटली अरेस्टेड? ये हमने देख ही लिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट? क्या होता है पर्पस? प्रिवेंट करना, प्रिवेंटिव डिटेंशन मैंने बताया ही अभी आपको, मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट जो है, व्हाट वाज द इमीडिएट ट्रिगर फॉर द नेपाल जेन जी प्रोटेस्ट इन 2025? दैट इज गवर्नमेंट बैन ऑन 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट वाज द मेन रीजन। ठीक है, किसने रिजाइन किया था? ये भी हमने अभी देखा, केपी शर्मा ओली ने। ठीक है, अपॉइंटेड इंटरिम पीएम कौन बने? दैट इज सुशीला कर्की ने, ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, और इरेडिक्टिंग करप्शन और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए यहां पे बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2026 में होगा अगला जो चुनाव होगा बेसिकली, और कब तक होगा बेसिकली पार्ट रहेंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें। Who dissolved the Nepalese parliament aimed the political crisis? That is basically the president, है ना? प्रेसिडेंट जैसे यहाँ पे इंडिया में है उसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट, अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ द इंडियन ओडी क्रिकेट टीम, ये तो सभी को मालूम होगा, दैट इज शुभमन गिल। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रोहित शर्मा रिसेंट डिसीजन रिगार्डिंग हिज क्रिकेट करियर? रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट बट कंटिन्यूज इन ओडी एंड T20। ये हम देख चुके हैं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे, जस्ट क्योंकि ये बातें चल रही हैं इसलिए मैं क्वेश्चन की फॉर्म में इनको भी ले आया। हु इज द करंट हेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? ये पॉइंट पूछा जा सकता है, गौतम गंभीर। नेक्स्ट है, हु इज द अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? मिथुन मनहास इज द अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपको। विच टीम वॉन द दुलीप ट्रॉफी? दैट इज सेंट्रल जोन ने दुलीप ट्रॉफी, ये दिलीप ट्रॉफी भी बोल सकते हो, इसको जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन मैन सिंगल टाइटल एट द 2000 यूएस ओपन? दैट इज कार्लोस अल्काराज। ठीक है, हु वॉन द वुमेन्स सिंगल चैंपियनशिप? ये सिर्फ वन लाइनर है, थोड़े से एक दो बार पढ़ लेने चाहिए, कई बार क्वेश्चन उठ के आ जाता है। आर्यना सबकलने का। नेक्स्ट, हु पब्लिश द ग्लोबल? यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहां पे इंपॉर्टेंट होगा उसको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात हो रही है, कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बेसिकली बी जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो पब्लिश इसको करता है। नेक्स्ट, विच कंट्री रैंक द फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया का क्या रैंक रहा इसमें? वेरी इंपॉर्टेंट, 38th। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का वो इज नॉट द इनपुट पिलर। पिलर किस किस बेसिस पे डिसाइड होता है? सो अगर हम देखें, दैट इज नॉट द पिलर। इंस्टीट्यूशन, मार्केट के बारे में बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात होगी, ये आप देख सकते हो, इन सब चीजों के बारे में यहां पे बात होती है। ठीक है,
सब इंडेक्स, वेयर एज इंस्टीट्यूशन, मार्केट, सोफिस्टिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे क्या रहते हैं, इनपुट पिलर्स। और 130 इकोनॉमिक्स को देखा जाता है, जिसमें से रैंकिंग दी जाती है। चाइना का 10वां रैंक है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। विच सिटी वॉज रैंक्ड एज द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटी इन द हैप्पी सिटी इंडेक्स? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। दैट इज, इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है, कई बार पूछे गए हैं ये वाले क्वेश्चन की हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सी कंट्री टॉप आई है। What was the theme of the 20th Global Sustainability Summit held in New Delhi 2025? So that is Reimaging Sustainability, Resilient, Regenerative and Responsible बनिए, ये इसका टारगेट है, ये इसका थीम है। नेक्स्ट, एससीओ जो मीटिंग है बेसिकली 2027 में कौन इसको होस्ट करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान, क्या इंडिया जाएगा? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री होस्ट एससीओ समिट इन 2026? किर्गिस्तान। कई बार थोड़ा फ्यूचर का भी पूछ लेते हैं कि अगले साल होने वाली मीटिंग कौन होस्ट करेगा, पिछले साल हुई किसने की, या रिसेंटली किसने की। तो ये 2-3 जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एससीओ हो गई, ब्रिक्स हो गई, इन सब का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए 2026 किर्गिस्तान, 2000 अगर मैं बात करूं 2027 पाकिस्तान। ठीक है, व्हाट इज विक्रम 32 चिप? ये क्या है? एक बेसिकली इंडिजीनियसली, फुली इंडिजीनियसली 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन फॉर स्पेस मिशन के लिए, जिसका 145 डिग्री तक ये क्या नहीं होगी, इसे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, किसने बनाया है? दैट इज सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी, अंडर इसरो के अंडर इसे बनाया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ द विक्रम 32 चिप? दैट इज, वी नो दैट, हमने अभी पढ़ा था ये 16 बिट, थोड़ा रिवीजन हो जाएगी इस यहाँ पे। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द अर्जुन ड्रोन डेवलप्ड बाय PRYM एरोस्पेस? दैट इज एग्रीकल्चर स्प्रेइंग एंड प्रीशियस फार्मिंग। ठीक है, सो अर्जुन ड्रोन किस लिए है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अर्जुन ड्रोन वाला। ये बेसिकली एग्रीकल्चर में भी हेल्प करेगा। ठीक है, स्प्रेइंग वगैरह करने के, ऐसी जगह भी जा सके जहां पे नहीं पहुंच पाएंगे हम, फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं इसके थ्रू। किसके द्वारा बेसिकली सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया गया? दैट इज बेसिकली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, वैलिडेट किया इसको। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एसोसिएटेड विद अर्जुन ड्रोन? दैट इज सलाम किसान। ये भी ध्यान रखना है, सलाम किसान के अंडर है ये प्लेटफॉर्म जो है अर्जुन ड्रोन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च बाय इंडिया? ये जो लॉन्च किया है इंडिया के द्वारा 2025 में, इसका बेसिकली क्या है ऑब्जेक्टिव? तो क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? ऑब्वियस सी बात है, टू सिक्योर एंड स्ट्रेंथन द नेशन सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनकी सप्लाई क्या करनी है? ठीक ठाक सिक्योर रखनी है। नेक्स्ट है एनसीसीएम, जो एनसीएमएम है बिटवीन 2025 से 2031 तक, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, टास्क दिया गया है। ठीक है, 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट करेगी ये। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हो आप। नेक्स्ट, हाउ मच इन incentive has been approved under the NCMM to boost basically recycling capacity for critical minerals? So यहां पे आप ध्यान रख सकते हो 1500 करोड़ यहां पे क्या किए गए हैं? अलाउ किए गए हैं। नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइपलाइन प्लान अंडर एनसीएमएम बेसिकली किसके अंडर है? दैट टू पर्पज क्या है इसका? टू स्टॉक पाइल स्ट्रेटेजिक मिनरल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सप्लाई शॉक्स। फोकस किस पे कर रहा है? बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। नेक्स्ट, पार्टनर टू सपोर्ट इंडिया स्टार्टअप थ्रू अ स्टार्टअप एंगेजमेंट प्रोग्राम। दैट इज, कौन है इसमें से? अगर मैं देखूं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, आईसीआईसी बैंक। ठीक है, अगेन ये भी इसी के रिलेटेड हो गया। टू सप्लाई सपोर्ट अर्ली ग्रोथ स्टेज प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप विद एक्सेस टू एक्सीलरेट मेंटरशिप एंड इकोसिस्टम रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा।
India's largest lithium ion battery manufacturing plant inaugurated basically सोहना in हरियाणा। लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी थी ये, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हरियाणा के लिए। लिथियम आयन बैटरी की बेसिकली कितनी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी कह रहे हैं? 20 करोड़ बैटरी पैक्स, ठीक है, इसी फैक्ट्री में बात हो रही है। सोहाना जो होगा, विच कंपनी है सेटअप लिथियम आयन बैटरी प्लांट इन सोहाना? तो टीडीके कोऑपरेशन अंडर द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के अंडर आएगा, ठीक है, ये यहां पे मैन्युफैक्चरिंग करेगी। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सम कीज फीचर ऑफ लिथियम आयन बैटरीज प्रोड्यूस एट दिस प्लांट? हाई एनर्जी डेंसिटी और लाइट वेट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 14th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मैथ्री, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार डाल लीजिए। दैट इज, इसका आंसर क्या होगा? उमराई, मेघालय में इसका क्या होगा? बेसिकली एक्सरसाइज मैथ्री होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंडिया और थाईलैंड के बीच ही एक्सरसाइज होगी, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फोकस ऑफ एक्सरसाइज मैथ्री कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, कंपनी लेवल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पे इनका बात करेंगे। नेक्स्ट है, अरुंधति राय मेमोरी मदर मैरी कॉम्स टू मी पब्लिश इन 2025, इसकी क्या थीम है? इसकी जो थीम है, एन इंटीमेट एंड कॉम्प्लेक्स अकाउंट फॉर हर रिलेशनशिप विद हर लेट मदर मैरी रॉय। In which prestigious list was Mitesh Khapra featured in 2025? That is in Time Magazine 100 most influenced people in artificial intelligence। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार दूंगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, what is the significance of the Indian Israel bid in relation to the OECD? ये ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा? इजराइल इज द फर्स्ट OECD कंट्री टू साइन इंडियाज न्यू इन्वेस्टमेंट ट्रीटी मॉडल, ये पहली कंट्री है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने इसके मेंबर्स हैं, कब बनी थी, क्या एम है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाट इज समुद्र प्रदक्षिणा? ये क्या है, न्यूज में रहा है। सो दैट इज इंडिया फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन। आपने सुना ही होगा, समुद्र प्रदक्षिणा जो था, पहली ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन था, ठीक है, और सितंबर 2025 फ्रॉम मुंबई से दैट इज शुरू हुई, एम्पावरमेंट एंड ज्वाइंटनेस ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। नेक्स्ट है, हाउ मैनी, कितने ने पार्टिसिपेट लिया यहाँ पे? दैट इज 10 वुमेन ऑफिसर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट लिया, ठीक है। 26,000 नॉटिकल माइल्स इन्होंने कवर किए हैं इसमें, ठीक है। और किसको यूज किया है, कौन सी शिप यूज हुई है? बेसिकली IASV त्रिवेणी यहाँ पे यूज किया गया है। व्हाट इज द की नेविगेशन माइलस्टोन, क्या थे इसमें? क्रॉसिंग द इक्वेटर ट्वाइस, राउंडिंग द हॉर्न एंड गुड होप, केप ऑफ गुड होप, याद करो, यहीं से ही यहीं पे रुककर कौन आया था? दैट इज वास्को डी गामा। 3 बार इंडिया में वास्को डी गामा आया था, ठीक है, तीसरी बार वापस नहीं जा सका। हु वॉज द पोस्टमोस्टली conferred the PV Narasimha Rao Memorial Award for Economics in 2025? किनको दिया गया? मनमोहन सिंह। टू इंडियन इकोनॉमी, आपको पता ही है, सर्विस टैक्स की अगर हम बात करें तो मनमोहन सिंह को उनके लिए याद किया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ IBN एंड भारत जैन कोलैबोरेशन? दैट इज एडवांसिंग सोवरियन इंडियन मल्टी मॉडल एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल टेलर्ड फॉर इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर। नेक्स्ट, व्हाट इज भारत जैन? भारत जैन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। इंडियाज इंडिजिनियस गवर्नमेंट फंडेड लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव हाउस एट IIT बॉम्बे। नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर इज द इंडियाज AI इम्पैक्ट समिट 2026 शेड्यूल टू टेक प्लेस? कहां पे होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 19 to 20 2026 भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, ठीक है।
नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन एआई इंपैक्ट समिट? ये 3 बातों पे डील करेंगे, पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। पीपल के बारे में, प्लेनेट के बारे में और प्रोग्रेस के बारे में। कितने चक्रास गाइड करेंगे? दैट इज 7 चक्रास यूज होंगे इसमें, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन, सेफ, ट्रस्टेड एआई, रेजिलियंस, साइंस, डेमोक्रेटिक, एआई रिसोर्स एंड एआई फॉर सोशल ग्राउंड। Which Formula 1 team is Max Verstappen contracted with until the end of 2028 season? Red Bull Racing, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक रीड कर लेना है। Who won the 2025 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1? ये इंपॉर्टेंट है, सो याद रखना मैक्स वर्स्टैपन इनको ये जीते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व? वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम देख भी चुके हैं। एडेड इनटू द यूनेस्को वर्ल्ड्स नेटवर्क of biosphere reserve, that is called desert biosphere reserve. Which 2 wetland from Bihar was added to Ramsar site? Very important, that is Gokul Jalashay and Udaipur झील। अब मेरा क्वेश्चन ये है, देखो रामसर साइट्स भी बढ़ती जा रही हैं, 90 प्लस हो चुकी हैं, तो आपको ध्यान रखना है अब टोटल रामसर साइट्स क्या होगी। है रामसर एक ईरान में सिटी है, आप कह सकते हो, उसी पे ये वेटलैंड पे काम करती है। वेटलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, तो उस पे ये काम करती है रामसर ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया भी मेंबर है इसका। Which 2 major technologies company announced a strategic partnership to development of the next generation AI infrastructure? OpenAI और NVIDIA, ये 2 बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट है Which global technology company, स्टार दूंगा मैं इसे, is set to establish Asia's largest data center cluster in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, that is Google, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगला भी मैं कहूंगा वेरी इंपॉर्टेंट। विच ग्राम पंचायत फ्रॉम महाराष्ट्र वॉन द गोल्ड अवार्ड एट द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड? दैट इज रोहिणी ग्राम पंचायत, ठीक है। बहुत अच्छे काम किए होंगे इसने, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हुई होगी इस गांव में, सो सरपंच का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड किस डिपार्टमेंट के द्वारा प्रेजेंटेड होता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट रैंक फर्स्ट? दैट इज अंडर द इंस्पायर अवार्ड, मानक स्कीम के अंडर किसको अवार्ड दिया गया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मुजफ्फरपुर बिहार। अचीव द टॉप रैंक इन इंडिया अंडर इंस्पायर अवार्ड, मिलियन माइंड्स अगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज के अंडर इन्हें टॉप पे रखा गया, ठीक है। इनोवेशन, और आपको पता है इंस्पायर का मतलब हो रहा है इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बात होगी अमंग स्कूल स्टूडेंट, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेट निकोबार, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट निकोबार की बात हो रही है। आइलैंड प्रोजेक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ विच नेशनल बॉडी? नीति आयोग। नीति आयोग का बहुत बार बार इसका वाइस चेयरमैन भी ध्यान रखना है, चेयरमैन तो पीएम होता है, वाइस चेयरमैन को जरूर ध्यान रखना। 72,000 करोड़ का स्ट्रेटेजिक यहां पे इनोवेटिव फोकस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज द पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड? सभी बात होगी, ठीक है। ग्रीनफील्ड की बात होगी, कोस्टल टाउनशिप की बात होगी, सभी चीजों की बात होगी। नेक्स्ट, Which country topped the medal table at the World Boxing Championship? Very important, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने टॉप किया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, नाव्या इनिशिएटिव वाज लॉन्च ज्वाइंटली बाय विच 2 मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? किसके द्वारा, किन 2 मिनिस्ट्रीज के द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। अगर यहां पे आप देखोगे तो बेसिकली द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द एक्रोनियम नाव्या स्टैंड फॉर? ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार्ट करूंगा मैं। नरिशिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स, जो किशोर लड़कियां हैं उनके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट,
What is the new name of Ahmednagar railway station in Maharashtra? अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन. दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बट फिर भी ध्यान रख लेना. अगली हम बात करते हैं अटल इनोवेशन सेंटर इन यूएई. वेरी इंपॉर्टेंट. एस्टेब्लिश अंडर द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन. ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बनेगा यहां पे. स्टार दूंगा मैं इसको. UAE part of Atal Innovation Mission, a flagship initiative of Government of India under the नीति आयोग. ऑब्वियस सी बात है, तो दोनों के बीच तालमेल हो रहा है. अटल इनोवेशन सेंटर इन UAE लोकेटेड विच सेंटर? इंस्टीट्यूट कैंपस, IIT दिल्ली, अबू धाबी कैंपस. नेक्स्ट. सो ये थे हमारे सभी के सभी सितंबर और अक्टूबर के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. जो इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं वो मैंने स्टार भी मार्क किए हैं. सो बी प्रिपेयर फॉर दिस एंड दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को. आई होप आप सभी का जो 2 नवंबर को एग्जाम है बहुत ही अच्छा हो और सभी क्लियर भी करें. सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट.